हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी गौर। आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको सुनाते हैं एक नई कहानी। मानसरोवर गांव के एक सुनसान जंगल के इलाके से एक कार रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा रणवीर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइविंग करने लगा। कॉल रणवीर के दोस्त गौरव का था। चुड़ैल की कहानी। रणवीर, क्या हुआ गौरव? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। गौरव, 15 दिन निकल चुके हैं। आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? रणवीर, अरे भाई, तू थोड़ा सब्र रख। देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। अब फ़ोन रख, कहकर रणवीर ने जैसे ही कॉल कटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। रणवीर, अरे अब इसे क्या हुआ? कहकर रणवीर ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह पर कैसे आ गया? कहकर रणवीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। रणवीर, अरे ये क्या बकवास है? कहकर वो झुलझुलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी स्वरागिनी, जो भूत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आँख तेज लाल अंगारों की जैसी चमक रही थी। उसके हाथ के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिसके जिसने जिनसे खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। रणवीर, ये नहीं हो सकता। तो तुम तुम वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिलने धोखेबाजी का बदला तुझसे ज़रूर लूँगी। नहीं, रणवीर जोर जोर से चिल्लाया और वहाँ से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। स्वरागिनी ने उसे अपनी शक्ति के हवे में उठा लिया और फिर तेजी से उसको खंडर के अंदर पटक दिया। रणवीर चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, स्वरागिनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पहने नाखून मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो स्वरागिनी, ये तेरे किए की सजा है। धोखेबाज, कहते हुए स्वरागिनी ने रणवीर की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। स्वरागिनी, अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसको भी इसी खंडर में लाकर मारूंगी। स्वरागिनी वापस आ चुकी है। कुछ देर बाद गौरव ने रणवीर को फिर कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी गौरव की पत्नी आराध्या, क्या हुआ गौरव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस रणवीर ने मुझसे एक डील की थी, जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोज़ाना आजकल आजकल कर रहा है। आराध्या, अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर आराध्या ने उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक गौरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है।
उसने जैसे ही पलट कर देखा, सामने स्वराग्नि को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल आई। अगले ही पल स्वराग्नि ने उसका गला पकड़ा और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी। बहुत जल्दी। सुनते ही गौरव डरकर बहुत जोरी से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज़ सुनकर आराध्या जाग उठी। आराध्या, क्या हुआ गौरव? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढक कर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। आराध्या इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से गौरव की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं न कहीं स्वराग्नि की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता था और चीखें मारता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि गौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। आराध्या, मैंने गौरव को ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। वहाँ गौरव उस खंडर में मेरी लाश दफन है। वहाँ जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा रणवीर की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार गौरव को आवाज़ आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसने उसके पीछे पीछे ही हो ली। गौरव घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसके पीछा कर रही थी। गौरव उसी पुराने खंडर के सामने आकर रुक गया। गौरव, स्वराग्नि, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहाँ पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने गौरव को हवा में उठाया और उसको खंडर में ले जाकर पटक मारा। गौरव उसको आवाज़ लगाते हुए आराध्या भी खंडर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। गौरव, प्लीज़ टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों आई हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। रणवीर और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गौरव के सबसे अमीर ठाकुर के एक लड़की थी, स्वराग्नि। उसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणवीर चाहते थे कि स्वराग्नि को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहता था। डायन की कहानी आवाज़। लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। लेकिन मैं फैसला लिया कि शादी रणवीर करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। आगे क्या हुआ? शादी के बाद स्वराग्नि हवेली रणवीर के नाम करने को तैयार नहीं थी और रणवीर अगर उससे ज़बरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और रणवीर ने प्लान बनाया कि स्वराग्नि को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात रणवीर ने स्वराग्नि को
क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसे मारकर खंडर में यहीं की कच्ची ज़मीन में दफना दिया। अगली सुबह रणवीर ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि स्वराग्नि अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी स्वराग्नि वापस कैसे आ गई और वो कह रही थी कि उसने रणवीर को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो सुन कर आराध्या डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। गौरव कुछ बोलता इससे पहले ही उसके सामने स्वराग्नि खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था। बाकी तो यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दे, सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। स्वराग्नि, तुम्हारे साथ गलत हुआ। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूँगी। प्लीज़ गौरव को माफ़ कर दो, नहीं इसकी मौत दो तो अब तय है। कहते हैं स्वराग्नि ने गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा और अगले ही पल उसने गौरव का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने से खूंटे पर टांग दिया। वह खूंटा गौरव के सीने के आर पार हो गया और वह उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ कहकर उसने आराध्या की ओर देखा। उसे कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जानकर मेरे पाप को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नज़र पड़े ये मैं नहीं चाहती। इसीलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो स्वराग्नि वापस आएगी ज़रूर।